बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। कोई मुसीबत आने पर वो एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। सभी जानवर बंदर की शरारतों से परेशान हो चुके थे। जब उनके सब्रों का बांध टूट गया तब सबने मिलकर बंदर को शेर खान के पास लेके गए शिकायत करने के लिए। महाराज, हम इस बंदर की रोज रोज की इस हरकत से परेशान हो चुके हैं। इसने हमारी नाक में दम कर रखा है महाराज। महाराज, उस बंदर की वजह से कई बार मेरा घोंसला टूटा और मेरी बहुत सारा अंडे इसकी वजह से फूटी भी है। इस बंदर का कुछ कीजिए। तुम लोग मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ। मजाक करना कोई अपराध तो नहीं है महाराज। बंदर, तुम जंगल में रह रही हो, शहर में नहीं। अगर तुम्हारी हंसी मजाक से सबको तकलीफ हो रही है तो तुमको सजा मिलेगी। मैं तुमको इस जंगल से चले जाने का आदेश देता हूँ। आज शाम होने तक तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाना। इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। शेर खान की बात सुनकर बंदर को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो शेर खान का बात टाल नहीं सकता था। इसलिए वो शाम होने से पहले ही जंगल से निकल गया। चलते चलते वो जंगल से थोड़ा बाहर आ गया, जहाँ इंसानों का आना जाना था। जानवर वहाँ बहुत कम जाते थे। उस शेर खान और जंगल के जानवरों से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे इस तरह झूठा इल्जाम लगाकर जंगल से बाहर निकल के अच्छा नहीं किया। वो हड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक पतीला नजर आया जो नीले रंग से आधा भरा हुआ था। ये कौन सी चीज है, बंदर समझ नहीं पाया। ये क्या है? लगता है ये इंसानों का इस्तेमाल करने की कोई चीज होगी। कोई खाने का चीज भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से देखना होगा। ये कहकर वो उस पात्र के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तब उसका पैर फिसल गया और वो सीधा पतीले के अंदर गिर गया। जब बंदर ऊपर आया तो उसके शरीर का रंग नीला हो गया। अरे ये क्या हुआ? मेरे शरीर का रंग तो पूरा नीला हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? तभी एक इंसान की आवाज सुनाई दी और बंदर डर कर वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो जंगल के अंदर चला गया। फिर एक जगह पर रुका और सांस लेने लगा। तभी सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। एक बब्बर शेर उसके सामने खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा था। अरे शेर भाई, रुको रुको, मुझ पे हमला मत करो। मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारना। मैंने आपको पहचान लिया है डमरू जी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बब्बर शेर भी बंदर का अजीब सा रंग देखकर डर गया और बंदर डमरू नाम सुनकर मन ही मन सोचने लगा। अरे डमरू तो वही जानवर है जिसके बारे में हर जंगल में चर्चा है। वो एक ऐसा जानवर जो अकेले ही कई शेर को मार दिया करता था। लेकिन ये मुझे डमरू क्यों समझ रहा है? ये सोचकर उसने खुद पर अच्छे से ध्यान दिया और सब समझ गया। अच्छा, मैं नीले रंग से रंग चुका हूँ, इसीलिए ये मुझे पहचान नहीं पाया और डमरू समझ लिया है। अब आएगा मजा। ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन आज से मेरे सेवक बनकर रहोगे।
मैं जो आदेश दूंगा वही करोगे, ठीक है? आप जैसा कहोगे मैं वही करूँगा। आपका सेवक बन के रहूँगा, बस मुझे मरना मत। ठीक है, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और शेर खान के जंगल ले चलो। ये सुनकर बब्बर शेर ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसको लेकर वापस शेर खान के जंगल के तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों शेर खान के जंगल में प्रवेश किया, सब जानवर उसको देखकर हैरान रह गए। नीले रंग के जानवर को बब्बर शेर की सवारी करते देखकर वो सभी उसको डमरू समझने लगे। तुरंत ये बात जंगल में फैल गई कि डमरू जानवर जंगल में आ चुका है। शेर खान भी उसको देखकर हैरान रह गया। शेर खान, अब मैं आ चुका हूँ, भलाई इसी में होगी। अब तुम जंगल को मेरे हाथ में छोड़ दो। अब मैं इस जंगल को शासन करूँगा। कौन हो तुम? चले जाओ मेरे जंगल से, ये मेरा जंगल है। ये आप क्या कह रहे हैं शेर खान? आप ये देख रहे हैं ना कि बब्बर शेर भी उससे डरता है, इसको अपनी पीठ पर लिए घूमता है, तो भला आप इसे कैसे जीत सकेंगे? ये जो कह रहा है वही करिए। सियार की बात सुनकर शेर खान सोचने लगा कि अभी चुप रहना ही भलाई है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे वहाँ से चला गया। अब पूरे जंगल में बंदर का शासन चलने लगा। उसने सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लिया। उसने शेर खान को भी अपना खाना जुटाने में लगा दिया। उसने अपनी मनोरंजन के लिए दो जानवरों को आपस में लड़ाई करवाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन छोटू हाथी अपना दोस्त रामू से मिलने आया। फिर दोनों बात करने लगे। जब से ये डमरू हमारे जंगल में आया है, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। हर बात में उसकी मनमानी हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो रामू भाई? डमरू जानवर तो पिछले कई महीनों से हमारे जंगल में रह रहा था। कल सुबह ही उसको फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़कर ले गए हैं। उसी की खुशी में हमारे जंगल में दावत रखा गया है, जिसके लिए मैं तुमको निमंत्रण देने आया था। अगर वो पकड़ा जा चुका है तो हमारे जंगल में कौन है? क्या वो डमरू नहीं है? वो जरूर कोई बहरूपिया है। वो डमरू हो ही नहीं सकता। डमरू पकड़ा गया है। उसके बाद रामू ने दौड़कर शेर खान के पास गया और सारी बात बता दी। शेर खान, वो डमरू नहीं, डमरू को फॉरेस्ट ऑफिसर ने पकड़कर ले गए हैं। हमारे साथ डमरू बनकर जो रह रहा है वो कोई बहरूपिया है। अगर वो कोई और है तो हम उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे? महाराज, मैंने एक चीज गौर से देखा है। दिन वो दिन उसका रंग हल्का हो रहा है। जरूर वो कोई नीला रंग अपने शरीर में लगा रखा है, जिससे हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन वो बब्बर शेर उसको अपनी पीठ पर बैठा कर क्यों घूम रहे हैं? मतलब वो भी उसकी सच्चाई नहीं जानता। लेकिन अब हम एक योजना बनाएंगे, उससे उसकी असलियत सामने आ जाएगी। ये कहकर रामू ने सबको अपनी योजना के बारे में बताया, जिसको सुनकर सभी खुश हो गए। फिर योजना के अनुसार सियार डमरू के पास गया और कहा, डमरू महाराज, रामू हाथी आपसे लड़ना चाहता है। उसने कहा कि वो आपको खत्म करके ही रहेगा। वो आपकी गुलामी नहीं सहेगा। ये सुनकर बंदर डर गया और अपनी डर को छुपाते हुए बोला,
वो छोटू हाथी मुझे क्या मारेगा? उसको तो मेरा नौकर ही मार देगा। मुझे उसे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। फिर सियार ने उन दोनों को साथ लेकर तालाब के किनारे पहुंच गया। डमरू, अपनी सवारी से उतरो और मेरा सामना करो। मैं तुम जैसे छोटे जानवरों से नहीं लड़ूंगा। तेरे लिए तो मेरा नौकर ही काफी है। ये सुनकर बब्बर शेर ने थोड़ा आगे आया और योजना के अनुसार मोती नाम का एक बंदर पानी लेके पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसने सारा पानी डमरू के ऊपर फेंक देती है और तुरंत ही उसके शरीर के सारे रंग धुल गए। फिर बंदर अपने असली रूप में आ गया और बंदर को देखकर शेर खान कहा, अरे बंदर, तू इतने दिनों से हमें धोखा दे रहा था क्या? इतने दिनों से मैंने एक बंदर को अपनी पीठ में लिए घूम रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तू कभी नहीं सुधरेगा। तुझे तो मैं नहीं, ये सबसे ज्यादा मेरा गुनहगार है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बब्बर शेर की बात सुनकर बंदर बहुत डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन बब्बर शेर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे भागता देखकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। रामू, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज तुमने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको आज़ाद कर दिया, वरना पता नहीं कब तक हम उसकी गुलामी करते रहते। शेर खान, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बंदर। बंदर सपनों में जो भी देखता था वह सच हो जाता था। एक दिन वो पेड़ के डाली पर सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा मिठू के 2 बच्चे काली पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले थे। घूमते घूमते बहुत समय हो गए और दोनों वापस जाने का रास्ता भूल गए। भाई, शाम होने वाली है। मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सारे पेड़ एक जैसे दिख रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अब हम यहाँ से कैसे वापस जाएंगे? तभी अचानक बंदर का सपना टूट गया और उसने बोला, अरे बाप रे, समझ नहीं आया। सपने में मुझे मिठू के बच्चे क्यों दिखाई दिए? खैर छोड़ो, सपना ही तो था। तभी मिठू तोता परेशान होकर उसके पास आया। अरे मिठू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बंदर भैया, मेरे दोनों बच्चे एक साथ घूमने निकले थे। शाम होने वाली है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा? ये सुनकर बंदर सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम्हें सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे अभी एक सपना आया था जिसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि तुम्हारे दोनों बच्चे काली पहाड़ी पर है और वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। क्या तुमको ये सब सपने में दिखाई दिया? हाँ मिठू बहन, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सपना क्यों आया। हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो। मैं अपनी बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहकर मिठू वहां से उड़ गई और तेजी से उड़कर काली पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां उसको वो दोनों मिल गए।
दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो और कभी भी इस पहाड़ी पर मत आना। फिर तीनों उड़कर बंदर के पास पहुंचे। शुक्रिया बंदर भाई, तुम्हारी सपनों के मदद से ही मैं अपने बच्चों को वापस पा सकी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर बंदर को यकीन नहीं हुआ। फिर मीठू अपने बच्चों को लेकर चली गई। अब बंदर को रोजाना सपने आने लगे और उन सपने में जो भी उसको दिखता वो सच होता। पूरे जंगल में ये बात फैल गया और वह मशहूर हो गया। वो शेर महाराज का भी खास सेवक बन गया था। दूसरी तरफ उस जंगल में बाघीरा अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे शेरू के साथ रहता था। एक सियार उसका खास चमचा था। वो बाघीरा के पास ही आ रहा था। जब से शेर खान और बाघीरा की दोस्ती हुई है तब से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हो जाए कि बात मरने और मारने पर उतर आए। उधर बाघीरा का बेटा शेरू अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी, क्या मैं थोड़ी देर जंगल में घूमने के लिए जाऊं? मेरा प्यारा बच्चा, अभी से अकेले घूमने जाओगे? ठीक है, जाओ, जल्द ही वापस आना। शेरू वहां से चला गया और उसके ठीक बाद सियार भी वहां से निकल गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। काफी समय बाद जब शेरू वापस नहीं लौटा तब बाघीरा और शेरनी को उसकी चिंता होने लगी। तब सियार दौड़ते दौड़ते वहां पर आया। महाराज, शेर खान ने आपके बेटे शेरू का शिकार कर लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? शेर खान मेरा दोस्त है। शेर खान ऐसा नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज। आप चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो। सियार उन दोनों को एक जगह पर ले गया जहां जमीन पर खूब सारा खून पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। ये खून और मांस हमारी शेरू का ही है। अच्छी तरह से देखिए महाराज। ये कहकर सियार रोने लगा। बाघीरा और शेरनी का भी आंखों में आंसू आ गया। अब मैं उस शेर खान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ, उससे कह दो कि आप मरने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर सियार शेर खान के पास पहुंचा और बोला, महाराज, बाघीरा और उसके पत्नी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर आप हार मानकर ये जंगल उनके हवाले कर देंगे तो आप पर वो हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया और बोला, शेर खान किसी हमले से नहीं डरता। आने दो उनको, मैं भी तैयार हूँ। उधर बंदर पेड़ के डाली पर सो रहा था। इधर कुछ ही देर में बाघीरा और उसके पत्नी शेरनी शेर खान के पास आ रहे थे। वहां पहुंचते ही दोनों ने शेर खान के ऊपर हमला कर दिए और उनके बीच लड़ाई होने लगी। उधर बंदर सपना देख रहा था। बेटा शेरू, तुम अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? सियार काका, मैं बस घूमने निकला था। अरे मेरा बेटा, घूमने निकला है, लेकिन यहाँ तो घूमने का अच्छा जगह नहीं है। तो आप ही बताइए कि घूमने का अच्छी जगह कहाँ मिल सकता है। ठीक है, मैं तुमको तालाब किनारे ले चलता हूँ। वहाँ तुमको अच्छा जगह मिल जाएगा। फिर वो दोनों
तालाब के ओर चलने लगे। सियार शेरू के पीछे पीछे जा रहा था। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। शेरू उसमें गिरने ही वाला था, लेकिन संभल गया। तब सियार ने उसको पीछे से टक्कर मारकर गड्ढे में गिरा दिया। अब होगी शेर खान और बाघीरा के बीच लड़ाई। बहुत मजा आएगा। इतना सपना देखने के बाद अचानक बंदर की आँख खुल गई और उसने देखा शेर खान और बाघीरा के बीच भयानक लड़ाई चल रहा है। तब बंदर पेड़ से उतरकर लड़ाई के स्थान पर गया और कहा, रुक जाओ बाघीरा, तुम्हारा बेटा शेरू जिंदा है। ये सुनकर दोनों रुक गए। तो बाघीरा ने उसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी सपने में देखा है। मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। सियार ने तुम्हारे बीच लड़ाई कराने के लिए शेरू को एक गड्ढे में गिरा दिया और तुमको किसी और जानवर की लाश दिखाकर ये बोल दिया कि शेर खान ने शेरू का शिकार की है। ये सुनकर सियार बहुत डर गया। बाघीरा ने उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और बंदर से कहा, बंदर भाई, अगर तुम उस गड्ढे के बारे में जानते हो तो अभी वहाँ लेकर चलो। उसके बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ। उसके बाद वो सभी उस गड्ढे के तरफ चलना शुरू किए। बंदर आगे आगे चल रहा था और बाकी सब पीछे पीछे। सियार भी उसके साथ जा रहा था और जैसे जैसे गड्ढा करीब आ रहा था, सियार की हालत खराब हुई जा रही थी, लेकिन वो अब वहाँ से भाग भी नहीं जा सकता था। फिर गड्ढे के पास पहुंचकर सबने गड्ढे के अंदर शेरू को देखा। बाघीरा बहुत खुश हो गया और उसने गड्ढे के अंदर कूद गया। चलो बेटा, अब तुम मेरी पीठ पर चढ़कर ऊपर उठने की कोशिश करो। तब शेरू ने छलांग लगाकर बाघीरा के पीठ पर चढ़कर ऊपर उठ गया। उसके बाद बाघीरा भी ऊपर आया। सभी जानवर बहुत खुश हो गए। सभी जानवर अब सियार को बहुत गुस्से में देख रहे थे। फिर बाघीरा ने सियार के ऊपर झपट पड़े और उसे लहूलुहान कर दिए। फिर बाघीरा शेर खान के सामने आया और कहा, माफ करना शेर खान, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा कोई गलती नहीं है बाघीरा। अगर मैं भी तुम्हारा जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। सारी गलती इस चपलूस की थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। माफ कर दूं? तुझे क्या लगता है ऐसा घिनौना काम करने के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा? तू हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर सियार उस जंगल को छोड़कर चला गया। उसके बाद वो तीनों वहां से अपने जंगल वापस चले गए। शेर खान ने बंदर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत ढल गई। बंदर को अभी भी सपने आते हैं और वो अपने सपनों के जरिए किसी तरह जानवरों की मदद किया करता है।